नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं मेरे श्री सत्य गाथा चैनल पर स्वागत करता हूँ। ओडिशा की भविष्यवाणिका शून्य रहस पुस्तक के 6ठ अध्याय पर क्या भविष्यवाणी लिखा गया है, आइए सुनते हैं। चहटी गलानी वासना चरणे आश्रय करसिना। ये भविष्यवाणिका की भविष्यवाणी सारे देश पर प्रचारित हो रहा है। जिस भविष्यवाणी के अनुसार कलियुग का अंत समय आने वाला है, जिस भविष्यवाणी अभी सत्य प्रमाणित हो रहा है, नाना प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं विपत्ति सारे संसार पर दृश्य हो रहा है। भविष्यवाणिका पर वर्णित सभी लक्षण अभी धरती पर दिखाई दे रहा है, हमारे देश पर दिखाई दे रहा है। अर्थात ये कलियुग का अंत समय आ गया है और एक दिव्य महापुरुष का पदार्पण समय भी हो गया है। एक दिव्य महापुरुष जिनके आगमन के द्वारा ये प्रकृति फिर से प्रकृतिस्थ होगा, ये पृथ्वी महाप्रलय से सुरक्षित होगा। वो महापुरुष धरती पर आ चुके हैं, ये भविष्यवाणिका सूचित कर रहा है। तो ऐसे दिव्य महापुरुष आने वाले हैं। ये वासना, ये ज्ञान चारों ओर वासनायित हो रहा है और वो महापुरुष स्वयं भगवान के अंश अवतार होंगे। इसलिए संत कह रहे हैं कि ये सभी विपत्ति आपत्ति को देखकर तुम सब चेतनाशील हो जाओ। भगवान के आने के वासना को सूंघ कर जान जाओ ये सत्य को और उनके चरण पर शरण जाओ, उनके आश्रय लो। 484 शून्यमणि चरणे आश्रय कर प्राणी। ये 84 लाख जोनियों से निकलकर तुम मानव जन्म पाए हो, बुद्धि विवेक को धारण करे हो। इसलिए अपने बुद्धि विवेक की आश्रय लो और भगवान के चरण पर शरण जाओ। चाहिले कटुतिक्त परी चाखिले छना शुद्धा धरी। अगर देखोगे इसे तो ये बातें कटु तिक्त की तरह लग रहा है, सुनाई दे रहा है, मगर इसे सत्य है या असत्य है, इसके स्वाद को अगर बारोगे तो ये शुद्ध अमृत पान की तरह तुम्हें लगेगा। चरण पाणी आदि नहीं चालंते शोभा दिशे मोहि। चरण पाणी जिनका नहीं है, जो निराकार स्वरूप है, वो धरती पर आकर चलेंगे और वो चलने से ये धरती का शोभा बढ़ेगा। चक्षु मटके जाए चाली 14 पुर आसे बुली। वो जो है वो चक्षु पलक मात्र ही 14 पूरा ब्रह्मांड को घूम कर चले आते हैं, एक चक्षु पलक मात्र से। चरण न लागई काहीं चालंते कंपुथाई मही। भगवान जिनका रूप रेख कुछ भी नहीं है, पाद पानी कुछ भी नहीं है, वो धरती पर आएंगे, चलेंगे, मगर मिट्टी पर उनका पाद स्पर्श नहीं करेगा, मगर चलने से ये पृथ्वी प्रकंपित हो रहा होगा। मैंने आप सभी को बताया है कि ये लीला पर स्वयं सृष्टिकर्ता भगवान आएंगे। वो एक महापुरुष के शरीर पर आएंगे। वो महापुरुष के शरीर को धारण करके वो पूर्ण देही स्वरूप होंगे। बाह्य पर दिखने में वो महापुरुष का शरीर दृश्य होता होगा, मगर अंतः पर स्वयं भगवान विराजमान करेंगे। स्वयं भगवान के श्रीपाद द्वय वो महापुरुष के श्रीपाद पर रहा होगा। वो महापुरुष के श्रीपाद पर अपने पाद रख के स्वयं भगवान चलमान होंगे इस धरती पर। इसलिए उनका पाद धरती पर स्पर्श नहीं करेगा, क्योंकि बाह्य रूप में वो महापुरुष होंगे।
मगर स्वयं भगवान धरती पर चलेंगे, इसलिए ये धरती प्रकंपित हो रहा होगा और उनके दिव्य स्वरूप को देखकर ये धरती शोभा पा रहा होगा। चरण नहले सुरिसे चाहिले मेरु समदिसे, भगवान का चरण पाद वो महापुरुष के शरीर पर रहा होगा। वो महापुरुष के शरीर पर संपूर्ण स्थिर अवस्था पर रहे होंगे, चलते होंगे मगर वो महापुरुष के शरीर पर है। जैसे हम ट्रेन, बस, कार, प्लेन, बोट जहां पर भी यात्रा करते हैं वहां पर हम स्थिर होकर बैठते हैं और वो जान चलता है, उसी के द्वारा ही हमारा गति होता है, मगर हमारा पैर स्थिर होकर रहता है। हम बस के अंदर चलकर नहीं जाते, हम बैठकर जाते हैं। उसी तरह महापुरुष के शरीर पर भगवान बैठे हैं और महापुरुष उन्हें लेना आना सब कर रहे हैं। इसलिए वो महापुरुष को देह रथ कहा गया है और देह रथ पर रथी सदृश होकर स्वयं भगवान विराजमान करे हैं। वो जहां जाना चाहते हैं महापुरुष उन्हें लेकर जाते हैं। इसीलिए वो जब चलते होंगे उनका चरण सोरिष दाना की तरह एक बिंदु मात्र ही हिलता नहीं होगा, फिर भी वो धरती पर चल रहे हैं। उनके चलने की प्रक्रिया को यहाँ पर वर्णन किया गया है और उनको अगर कोई देखेगा तो वो मेरु सदृश पर्वत सम दिखाई देंगे। ऐसे स्वयं भगवान है, ऐसे हैं वो महापुरुष और उनके शरीर पर स्वयं भगवान का स्थिति। चारु चरणे मनोजार चिन्ही पारई एकाक्षर, चारु चरण पर जिनका मन होगा वो ही केवल एकाक्षर को पहचान पाएंगे। चतुरे चौवर्ग दानी चेता प्रकाश चारी खाने, वो महापुरुष गुरु भगवान चतुर पर अपने आश्रित जनों को, अपने भक्त जनों को चौवर्ग दान देंगे। जो लोग संसार पर चेतना युक्त होकर रहे होंगे, भगवान के प्रति चेतनाशील होकर रहे होंगे, सचेत अवस्था पर रहे होंगे, उन्हें वो चौवर्ग दान पर देंगे। चाहिले नदी से शरीर चरणे 84 उद्धार, उन्हें अगर हम देखने की कोशिश करेंगे कि वो कैसे हैं, कैसे रूप धारण करे हैं, तो उनका स्वरूप हमें दृश्य नहीं होगा, क्योंकि उनका जो शरीर है वो महापुरुष के शरीर के अंदर है। बाह्य पर वो महापुरुष ही दिखाई देते होंगे। इसलिए कहा गया है कि उनको देखेंगे तो उनका शरीर दृश्य नहीं हो रहा, मगर उनके चरण को आश्रा करके ये 84 लाख जोनियों से आत्मागण उद्धार हो जाएंगी। चातुर्य कृपाणु विवेक चरण चित्त सर्वे रख, वो चतुर स्वरूप होकर विद्यमान हुए हैं, अवतरण करे हैं, मगर वो कृपाणु विवेक है और सब उन्हीं के चरण पर ही चित्त रखो, तब भी जाके उद्धार होगे। चेती चेताई चित्ते धर चरण रेणुरे उद्धार। ऐसे महापुरुष स्वयं भगवान को अपने शरीर पर धारण करके धरती पर अवतरण कर रहे हैं, जिनके आश्रा मात्र ही ये आत्मागण जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाएंगी। इसलिए ये चेतना को चेतनशील होकर सब अपने अंदर धारण करो, क्योंकि उन्हीं के चरण रेणु मात्र ही ये जीव आत्मा उद्धार हो जाएगा। चेता से हजाई देलेनी चरणे आंभ करे हानि, मगर ये कलयुग की नर नारी सब अपने अपने चेतना को खो दिए हैं। चिन्ही नपारी से ब्रह्म को चंडाले डाकिबे कहा, वो ब्रह्म स्वरूप को कोई भी पहचान नहीं पाएंगे, सब चंडाल हो जाएंगे। चारी बरस चारी मास चंडी चामुंडा तेज त्रास, 4 वर्ष 4 महीने
4 वर्ष 4 महीने तक चंडी चामुंडाओं का त्रास इस पृथ्वी पर लगेगा। 4 वर्ष 4 महीने अर्थात मुझे लगता है कि वो महापुरुष धरती पर प्रकट होने के बाद 4 वर्ष 4 महीने तक चंडी चामुंडाओं का त्रास भय इस संसार को लगेगा। चेती न चिन्हिले ब्रह्म को चोर लागिबे ए प्राण को। अगर ये मनुष्य गण अपने आप को चेतनाशील करके वो ब्रह्म को पहचान नहीं पाएंगे तो चोर उनके प्राण के प्रति विपत्ति सृष्टि करेंगे। ये 84 को माखी चोरी करीबे चेता देखी। जो चंडी चामुंडा हैं और फिर से 84 योनि जन्म पर आपको डाल देंगे। अगर आप उन्हें पहचान नहीं पाओगे, भगवान के शरणागति नहीं लोगे, तो ये चंडी चामुंडागण आपके प्राण को आपके शरीर से चुरा लेंगे और आपको फिर से 84 लाख योनि जन्म पर छोड़ देंगे। और ये कार्य 4 वर्ष 4 महीने तक चलेगा। चोरी करीब घरे घरे 84 काहाकू न डरे। ये सब घर घर पर प्रवेश करके चोरी करेंगे। वो किसी को भी भय नहीं करते, क्योंकि ये सब भगवान के निर्देश पर ही उन्हीं के आज्ञाकारी होकर घूमेंगे इस संसार पर। चेती चेताई धरो नाम, चेती अलेख शून्य ब्रह्म। इसलिए संत कहते हैं कि आप सब अपने आप को चेतना दो, चेतनशील करके नाम आश्रित हो जाओ। अलेख शून्य ब्रह्म को पहचानो कि कौन संसार पर आ रहे हैं सभी को उद्धार करने के लिए। चरण रेणुमृत धूली चाखी सर्वांगे दियो बोली। उनके चरण रेणु अमृत को चाख कर अपने शरीर पर ही लगा दो। चोर भरसी न पारिबे चाही चमकी पलाइबे। इसके द्वारा क्या होगा कि जो चोर चंडी चामुंडा है ये आपको देखकर भरोसा नहीं कर पाएंगे और चौंक कर आपको छोड़कर चले जाएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे, आपका कुछ भी क्षति नहीं कर पाएंगे। इसलिए संत कहते हैं कि नाम को पकड़ो, नाम आश्रित हो जाओ समय से पहले। चेंगो चतुर बुद्धि घेनी चरणे जे जन अमानी। मगर जो जन चतुरता दिखाएगा, इसको चेंग बुद्धि इस बात को लेकर अविश्वास लाएगा, उसे भंड ठकभंड बात सोच लेगा, तो ये जो मान लेगा वो क्या करेंगे, ये बात को नहीं मानेंगे और वो सब चोर भोगरे सेहु जानो चिल्लो सकल भक्ष पान। वो सब चंडी चामुंडाओं के हस्त पर पड़ेंगे, उनका आहार हो जाएंगे। संत ये बात लिख रहे हैं। इसलिए चरणे आश्रय कर जने चेता रहिब सबुदिने। इसलिए संत कहते हैं कि चरण पर सब आश्रय ले लो, तभी जाके तुम्हारा चेतना हर समय चेतनशील होकर रहेगा, जागृत होकर रहेगा। तुम ये आने वाली महाविपत्ति पर नहीं पड़ोगे। चरणे शरण विश्वास चारि जुगरे ब्रह्म अंश। चाही चमकी पड़ो नहीं चरणे आश्रय कर जाई। सब चरण पर विश्वास करके शरण चले जाओ और ब्रह्म के अंश स्वरूप हो ये प्रतिपादित कर लो। 4 युगों पर तुम सब ब्रह्म के अंश हो ये प्रतिपादित कर लो। इसके द्वारा जुग जुगांतर तक तुम्हारा चेतना रहेगा और तुम उद्धार हो जाओगे। ये जन्म मृत्यु चक्र से उद्धार हो जाओगे। आने वाली जो महाविपत्ति है उससे उद्धार हो जाओगे, क्योंकि ये जो 4 वर्ष 4 महीने की बात कहा गया है ये महाविपत्तिमय समय है। भगवान तो आएंगे
प्राकृतिक विपत्ति आपत्ति ये तो लगा रहेगा और उनके आने के बाद ये लगभग कम होता जाएगा। जो युद्ध परिस्थिति हुआ है भगवान प्रकट होने के बाद वो सब कुछ शांतमय हो जाएगा। मगर इससे कैसे बचोगे? अगर भगवान के प्रकट समय से पहले ये चंडी चामुंडागण भ्रमण करने लगे, शिकार करने लगे, तो उनसे कैसे बचोगे? और भगवान के आने के बाद अगर घूमने लगे तो आप एक प्रकार के निश्चित हो गए कि हाँ ऐसा लीला हो रहा है, हमें ऐसा करना चाहिए। मगर उससे पहले अगर कर दिए तो क्या करोगे? एक ही बात आता है, भगवान का शरण, उनके नाम का शरण, इसके अलावा और द्वितीय कुछ भी नहीं। भगवान आएंगे, जो भगवान आएंगे हम उन्हीं के नाम का ही आसरा ले लें, उनके शरण चले जाएं, तभी ये विपत्ति हमें स्पर्श नहीं करेगा। नहीं तो कब आकर ये हमारे साथ रहेगा और हमारे शरीर से हमारे प्राण को ही चोरी करके ले जाएगा, इसका अता पता कुछ भी नहीं मिलेगा। किस समय विपत्ति आकर पहुंच जाएगा ये कोई भी नहीं जान पाएगा। तो आपके मर्जी, आप क्या करेंगे? भविष्यवाणिका की भविष्यवाणियों को मैं आपके सामने उपस्थापन कर रहा हूँ। इसे गल्प स्टोरी मानकर सुने या इसको सुनकर अपने आप को सजाग करें, भगवान के आसरा पर चले जाएं, ये आपका विचार है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।